अब तक आपने देखा। मंजू बच्ची के साथ बड़े कमरे में आती है। तभी तारा वहां आती है और उस कमरे में अपना सामान रख देती है और कहती है कि फूलेश्वरी ने सबसे बड़ा कमरा उसे दिया है। तभी सरोजा वहां आती है और तारा को समझाती है कि मंजू के साथ छोटी सी बच्ची है तो बड़ा कमरा उसे ही मिलना चाहिए। तभी फूलेश्वरी वहां आकर नाराजगी जताते हुए कहती है कि तारा की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से उसे घर का सबसे छोटा कमरा मिलेगा और सरोजा को अच्छी बहू की तरह अपनी सास की सभी बातें माननी होगी। सरोजा अपने कमरे में उदास बैठी है। तभी माधव वहां आता है और उसके सामने बड़ा कमरा मिलने की खुशी जताता है। सरोजा माधव को दिन भर की घटनाएं बताते हुए अपनी परेशानी जाहिर करती है। माधव सरोजा को समझाते हुए किसी भी बात को दिल पर न लेने की सलाह देता है। तभी बल्ली वहां आता है और सरोजा को कहता है कि फूलेश्वरी उससे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। सरोजा फूलेश्वरी के पास जाती है। फूलेश्वरी सरोजा के पूजा के बीच में जाने की वजह पर सवाल उठाती है। सरोजा उन्हें समझाते हुए कहती है कि वो सिर्फ सिक्के में बसी उनकी आस्था और बेटी में बसे घर के सम्मान की रक्षा के लिए पूजा के बीच में ही घर गई थी। फूलेश्वरी कुछ सोचते हुए सरोजा को कमरे से जाने की अनुमति दे देती है। मंजू विजेंद्र से फोन पर बात कर रही होती है। तभी सरोजा वहां आती है और उसे प्रसाद देते हुए बच्ची के नामकरण संस्कार के आयोजन की सूचना देती है। मंजू उसे चुनौती देती है कि कल कोई विशेष आयोजन नहीं होने वाला। इस पर सरोजा उससे कहती है कि उसकी बेटी का नामकरण बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे घर के किसी बेटे का होता है। माधव सरोजा के पास आता है और उससे पूछता है कि फूलेश्वरी ने उसे क्यों बुलाया था। सरोजा उसे चिंता न करने को कहती है। माधव उसे समझाता है कि अभी की परिस्थितियों को नहीं सुधारा गया तो आगे जाकर घर में परेशानियां बढ़ जाएंगी। सरोजा उसे यकीन दिलाती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। तारा और फूलेश्वरी किचन में कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी सरोजा वहां आकर फूलेश्वरी से काफी उत्साहित होकर नामकरण संस्कार में की जाने वाली तैयारियों के बारे में बहुत उत्साह से पूछती है। फूलेश्वरी उसे रोक कर कहती है कि किसी को भी कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पंडित जी को बुला लिया है और सारी जरूरी तैयारियां कर ली हैं। अब आगे। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो हमें? रसोई में कोई पहला दिन नहीं है हमारा। जाओ जाके तैयार, जाओ जाओ। जी अम्मा जी। अम्मा जी, हम भी तैयार होने के लिए जाएं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं तारा वो, लेकिन ये काम खत्म होने के बाद छोटे छोटे काटने आ रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी हुई, बस हम ही पूरे घर का काम करते रहे। हमें तैयार नहीं होना है क्या? घर में नामकरण का है और हम बस किचन में ही काम करने में लगे हैं। जब देखो हमसे ही कहती रहती है सारा काम हम ही करें घर का बस। जरा सुनिए। एक बात कहें आपसे, जब आप हमें इतने प्यार से बुलाती है ना तो आए मन करता है कि दिल निकाल के आपके हाथों में रख दें। अच्छा सुनिए ना, आज हमारी इस घर में पहली गौरी पूजा है तो आपको ये सिंदूर लगाना है। क्या हमें लगाना है? आपको नहीं लगाना है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको अपने हाथों से हमारी मांग में लगाना है। ओह, ये तो हम कर सकते हैं।
सदा सुहागन रहिए। वैसे सरोजा जी, ये क्या फंडा हुआ? अरे आशीर्वाद आप ले रही हैं तो आशीर्वाद भी तो आप ही के मतलब का होना चाहिए ना। मतलब इसमें तो हमारी लाइफ सेट है, आपका क्या? ऐसा किसने कहा? आपकी लाइफ से तो हमारी लाइफ जुड़ी हुई है, फिर आपका अकेले कैसे कोई फायदा हो सकता है? सरोजा जी, आपने कभी समुंदर देखा है? हमने भी सिर्फ सुना है। समुंदर के दो छोर होते हैं ना, उन्हें कोई देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आपकी सोच दुनिया को छू लेगी, और दूसरे पर आपको इतना ट्रेडिशनल देखकर लगता है कि आपने इस गांव के बाहर की दुनिया देखी नहीं। सरोजा जी, कैसे संभाल लेती हैं इतना सब कुछ अपने अंदर? दुनिया तो छूनी है हमें, पर जमीन से जुड़ करके। और मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कल्चर को भूल जाएं, है ना? अच्छा चलिए, बहुत देर हो रही है। सुनिए तो, एक किस। बच्चे का जन्म कब हुआ, कब हुआ, कब हुआ? बोल रहे हैं पंडित जी, रात को। मार्च में? मार्च में नहीं। पंडित जी, रात को। अच्छा, तो रात में। हाँ। अम्मा जी, कितने बजे का न्योता दिया है? अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिख रहा? हम सब तो हैं यहाँ। पंडित जी भी पहला अक्षर बताएंगे, हम लोग भगवान का स्मरण करके नामकरण कर देंगे। और सबकी क्या जरूरत है? अंजू दीदी, हमें अपना प्रॉमिस याद है। इस घर की बेटी का भी नामकरण बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि एक बेटे का होता है। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। चलिए पंडित जी, जल्दी से नामकरण की रस्म कर दीजिए ताकि सब लोग अपने अपने काम पर जा सके। जरा गंगा जल चाहिए भाऊजी। पंडित जी रुकिए, हम अभी पूजा घर से लेकर के आते हैं। अरे बहू, हाथ धोकर लेके आना। जी चाची जी। जब तक बहू गंगा जल लेकर आ रही है तब तक आप अपनी गणना शुरू कीजिए। कहा आपने? अपनी गणना शुरू कीजिए। हाँ, करते हैं करते हैं करते हैं। देखिए भाऊजी, बिटिया का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ है। हमारा सुझाव है, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्मे थे, कृष्ण जन्मे थे, कृष्ण जन्मे थे, और दुर्गा शक्ति के जन्म के दिन बिटिया जन्मी है। तो इसके नाम से सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद छलकना चाहिए, छलकना चाहिए, छलकना चाहिए। हाँ, तो सबको जोड़ जाड़ के कोई 3 नाम बता दीजिए, हम उसमें से एक रख लेंगे कोई। देखिए बहुरानी, 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए। गंगा जल कहाँ है?
ये तो खाली है, गंगा जल खत्म हो गया लगता है। हमारा काम हो गया। जी नमस्ते। नमस्ते। जी माफ कीजिएगा, हम आपको पहचाने नहीं। वो आंटी जी, हम लोग आपके नए पड़ोसी हैं, कल ही शिफ्ट हुए हैं। अच्छा अच्छा, पड़ोसी हैं। जी। बोलो बेटा, क्या काम है? आंटी जी, वो गंगा जल होगा क्या आपके यहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाते हैं। ये लो बेटा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ कब आए, पता ही नहीं चला। हम यही सोच रहे थे, और ऐसा लग रहा है कि किसी से किसी का कोई वास्ता ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको पता है, हमारी माँ के यहाँ जब कोई पड़ोसी आता था ना, तो पूरे परिवार को बुलाती थी, और अगर वो ना आ पाए तो पूरी महिला मंडली लेकर के वहाँ पहुँच जाती थी। एकदम ऐसा लगता था कि कोई फेस्टिवल चल रहा है। बहुत मौज मस्ती करते थे हम लोग। लेकिन यहाँ का हिसाब किताब कुछ अलग ही है ना, हर जगह एक जैसा थोड़े ना होता है। अरे वाह, हर जगह एक जैसी नहीं हो सकती तो ना सही, लेकिन हर जगह पे अच्छी चीज तो होती है ना। अरे हम अपने पड़ोसी को जानने के लिए आ जाते हैं, तुम घर चलो। सच में आंटी जी? हाँ आएंगी ना? अरे हाँ पक्का। जी थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। प्लीज जरूर आइएगा। जरूर जरूर, हम आते हैं अभी। देखिए, बिटिया का नक्षत्र कृतिका है, और कृतिका से पहला अक्षर ए बनता है। ए अक्षर से 3 नाम बताते हैं, जो आपको सभी को अच्छा लगे एक नाम रख लीजिए। मगर नाम बताने से पहले हमें गंगा जल चाहिए। लीजिए पंडित जी। सरोजा जी, आप देरी कर दिए आने में। अभी भी पंडित जी ने अक्षर और नक्षत्र दोनों बताए हैं। अरे माधव बेटा, हमने हाथ धोकर लाने के लिए कहा था ना, इसलिए शायद देर हो गई होगी। पंडित जी जल्दी बताइए ना। ए अक्षर से 3 नाम है। आभा, आदिता, आदित्रि। आदित्रि। माधव भैया, हम आभा नाम तो कई बार सुने हैं, पर बाकी के 2 नाम ना हम कभी भी नहीं सुने हैं। ठीक कह रही हैं भाभी। अरे पंडित जी ऐसे कैसे नाम रख ले, बताइए तो सही, नामों का मतलब क्या है? हाँ पंडित जी बताइए। अरे कोई महागाथा थोड़े लिखनी है, नाम का मतलब जानेंगे। आभा का मतलब होता है जिसकी चमक बहुत तेज हो, सूरज की किरणों जैसी। और आदिता का मतलब होता है शुरू के भी शुरुआत से, जो हमेशा से हो। और आदित्रि का मतलब होता है देवी लक्ष्मी, उन्हीं का ये दूसरा नाम है। अच्छा, आपकी बहू रानी बहुत समझदार है, होशियार है। जानते हैं, बहुत ज्ञानी। पर पंडित जी आप एक नाम कोई चुन के बता दीजिए ना, वही रख लेंगे हम। वैसे भी बहुत समय हो गया है। बहू रानी, इस घर में सबसे बड़ी आप हैं, तो आप ही चुनाव कर लीजिए।
मंजू बहू, तुम कर लो। हम क्या बताएं अम्मा जी। मंजू बहू, तुमको सबसे ज्यादा इसे नाम से बुलाना है। तुम उसकी माँ हो ना। चलो अब जल्दी से जो नाम पसंद आए बोल दो। हमारी कोई पसंद नहीं है। हम कुछ कहें? बस 1 मिनट हमें दीजिए, हम अभी आते हैं। सरोजा जी, अब आप कहाँ जा रही हैं? लंका ढाने जाना तो बेटा। सरोजा बहू, 1 मिनट मतलब 1 मिनट, समझी? जी अम्मा जी, हम बस आते हैं 1 मिनट में। प्रभु जी, सब ठीक तो है ना? कोई गड़बड़ी तो नहीं फाइल में? सब ठीक है। देखा संग्राम बेटा, गोदामों की हालत कितनी सुधर गई है। ठीक कहने पर के बाबूजी। बाबूजी, हमें आपसे एक काम है। हाँ बेटा, बोलो। ये क्या है? आपको इनमें से ना कोई एक पर्ची उठानी है। लो। पहले से खोल के देखिए। प्लीज इसे पढ़ के बताइए इसमें क्या लिखा है। आदित्रि। लेकिन ये सब क्या है बहू? कुछ नहीं बाबूजी, बस आपने सबसे अच्छी पर्ची उठाई है। थैंक यू सो मच। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। पंडित जी, पंडित जी, आज से गुड़िया का नाम तय हो गया, आदित्रि। आदित्रि। आज से हम अपनी गुड़िया को आदित्रि के नाम से बुलाएंगे। आदित्रि का मतलब स्वयं लक्ष्मी जी। अरे वाह, हम सब के बदले जा करके तुम ही सब फैसला कराई। ये मत भूलो, घर में सबसे छोटी हो तुम। छोटी बनकर रहो, समझी? जी अम्मा जी, पर ये नाम हमने नहीं तय किया है। इस नाम को पसंद किया है इस घर के सबसे बड़े, हमारे बाबूजी ने। आदित्रि, क्यों नहीं की पसंद है। बहू रानी, जिस तरह सारे संस्कारों का महत्व है, उसी तरह नाम के संस्कार का भी बहुत बड़ा महत्व है। और इस विधि के द्वारा मंजू राय विजेंद्र राय की बड़ी बेटी का नाम आज से आदित्रि होता है। चलो, गुड़िया को वही नाम मिला जिसकी वो हकदार थी। अब उसे उसके सेलिब्रेशन का हक दिलाना है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात्। नमस्कार श्रीमती राय। हम सब आपके पड़ोसी हैं। नमस्कार नमस्कार, आइए ना, बैठे। हमारा नाम है कांता सिंह,
ये बड़े बाबू गुप्ता जी की पत्नी है और ये मिसेस शर्मा है। श्रीमती राय, हमें लगता है आपके घर में कोई फंक्शन चल रहा है। चाची जी, हमारे यहाँ ना हमारी गुड़िया का नामकरण संस्कार का फंक्शन चल रहा है। लो जी, बताइए, ये नाम संस्कार विधि हो रही है और सब कुछ सुना सुना लग रहा है। जी वो क्या है ना, हम यहाँ कल ही आए हैं, तो हमें तो यहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं था ना, इसलिए। बस इसलिए कि आप यहाँ नए हो, यहाँ किसी को जानते नहीं, तो इसलिए आप ये नामकरण सूखा सूखा करेंगे। श्रीमती राय, चिंता की कोई बात नहीं, अब खाली रौनक ही रौनक लगेगी। अब हम आ गए हैं ना। और हाँ श्रीमती राय, आप सिर्फ खाने पीने का इंतजाम कीजिए, बाकी सब नाच गाना, गाना बजाना, सब जिम्मेवारी हमारी।